दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं निवेश के ऊपर। यानी हमारी आर्थिक उन्नति में हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा रोल करता है। तो इनके जो बड़े गुरु हैं यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को ये बताते हैं कि अपना इंडिविजुअल फाइनेंस कैसे रखना चाहिए और कैसे तरक्की करनी चाहिए। इनकी जो फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा उसे पढ़ें और समझें। इनकी सीरीज की सारी बुक ही बहुत अच्छी है। तो हमने रिच डैड पुअर डैड के राइटर की राइट टू इन्वेस्टिंग, ये जो बुक है, इसको हमने रीड किया, समझा और अपने जीवन में अप्लाई भी किया और बहुत से लोगों को समझाया भी कि कैसे हमको इस तरीके से काम करना चाहिए। हमें बहुत फ़ायदा हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब चीज़ लोगों तक पहुँचे और लोग भी जागरूक हो, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर जाए। क्योंकि आपकी आर्थिक उन्नति ही हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उन्नति है। सबसे पहली बात तो ये होता है कि बहुत चिंता की बात है, ये बहुत टेंशन की बात है कि बहुत से कम लोग सुशिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं किस पे, मनी साइंस के ऊपर, यानी आर्थिक उन्नति के ऊपर। वो जानते कम है, इसलिए बहुत सारा पैसा गवा देते हैं। तो 100 में से 3 लोग ही बहुत रिच होते हैं और बाकी 97 लोग जो होते हैं एक सर्वाइवल की तरह जीते हैं, यानी जीवन गुजारा करने के लिए उनके पास पैसा होता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मैं पीताम्बर कुमार मानंद आपका लाइफ एंड बिजनेस कोर्स आपको तहे दिल से अपने चैनल में यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य थोड़ा थोड़ा लिटिल आगे बढ़ के हम उस जानकारी को जानें और जानने के साथ उसको अप्लाई करें। तो नंबर 1 दोस्तों, लोग पूछते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अभी बचत इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं या अपने पैसे को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो रॉबर्ट सर के अनुसार आप जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से शुरुआत करें। कहने का मतलब शून्य से शुरुआत करें। और सबसे पहली बात होता है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले पोर्टफोलियो को जानें। उनके अनुसार ESBI का फार्मूला होता है। ESBI का फार्मूला मतलब नंबर 1, ई मतलब होता है एम्प्लाई। फर्स्ट लेवल पे एम्प्लाई होता है। एम्प्लाई मतलब वो जो एक चपरासी हो किसी कंपनी का या कोई प्रेसिडेंट हो, वो सब एम्प्लाई के कैटेगरी में आते हैं। तो एम्प्लाई सबसे पहली कैटेगरी होती है जिसकी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स इनकम होता है और फिक्स ग्रोथ होता है। दूसरी कैटेगरी पे ESBI में एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय, ये दूसरे नंबर की कैटेगरी है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब वो लोग जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, छोटे छोटे स्वरोजगार का जो अवसर खोजते हैं। यहाँ तक कि जैसे आपने डॉक्टर को देखा, इंजीनियर को देखा, या आपने किसी वकील को प्रैक्टिस करते हुए देखा, या आपने किसी सीए को देखा, वो भी एक स्वरोजगार के माध्यम में आता है। क्यों, आप सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अकेला ही काम करता है, वो अपने बिजनेस का अपने रोजगार का सबसे स्मार्ट व्यक्ति होता है। वो दिन रात अपना कैलकुलेशन करता है और पूरा जो स्वरोजगार उसके इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि ई मतलब होता है एम्प्लॉय, दूसरा एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में मिनिमम एक ही कॉमन चीज होता है। सबसे पहले क्या होता है, एम्प्लॉय किसी संस्था कंपनी का वो एम्प्लॉय होता है, यानी नौकरी करता होता है। सेल्फ एम्प्लॉय अपने रोजगार का, स्वरोजगार का एम्प्लॉय यानी नौकरी करता होता है। माने वो होता है कंपनी या किसी संस्था का नौकर, और ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय अपने खुद की दुकान का एम्प्लॉय यानी नौकर। तो ये दोनों में ये 2 डिफरेंस होता है। और दोस्तों आगे जो ESBI फार्मूला में जो बी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बी मानी बिजनेसमैन। दोस्तों बिजनेसमैन आज देखेंगे छोटा रोजगार करने वाला या कोई भी व्यक्ति सोचता है मैं बिजनेसमैन हूँ। हाँ, बिजनेसमैन होता है पर वो बिजनेस समझ नहीं पा रहा है। एम्प्लॉय मतलब अपने संस्था का एम्प्लॉय यानी नौकर, और सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद की दुकान का एम्प्लॉय, उसके पास भी समय नहीं होता है। बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेसमैन का मतलब ये होता है एक सिस्टम, एक प्रोसेस जिसके लिए काम करता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे जियो है, जैसे बजाज है, टाटा है, एक सिस्टम जनरेटेड होता है जिसमें कंपनी का MD, डायरेक्टर, ऑनर्स तक नहीं रहने के बावजूद भी वो कंपनी अपने आप एक प्रोसेस में दिन रात वर्क करते रहती है। यानी बिजनेसमैन वो होता है जिसके लिए कोई सिस्टम हमेशा के लिए काम करता है। तो ESB, ये 3 आपने देखा ESBI फार्मूला में। अब चौथे नंबर पे जो 4th नंबर पे होता है वो इन्वेस्टर होता है। दोस्तों ये क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बेहतरीन होता है, ये सबसे बेहतरीन उत्पाद का और जीवन का एंजॉय करता है। दोस्तों इन्वेस्टर मतलब जो पैसे से काम करवाता है। इन्वेस्टर मतलब जो पैसे से काम करवाता है। पुनः कह रहा हूँ, जो पैसे से
काम करवाता है। एक होता है पैसे के लिए काम करना और दूसरा होता है पैसे से काम करवाना। आपको समझना है आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो महत्वपूर्ण बात है, रॉबर्ट सर ने बहुत ही बेहतरीन अपने रिच डैड से पूछा था। उनके दो डैड थे दोस्तों, एक थे पुअर डैड, एक रिच डैड। मतलब कहने का ये नहीं है कि उनके दो पिता थे, मतलब संबंधों में दो पिता थे। उनके जो पहले पिता थे वो उन्हें पुअर डैड कहते थे। कहने का मतलब ये था उनके जो पहले पिता थे एक अच्छे ऑफिसर पोस्ट में थे, वो ओरिजिनल उनके पापा थे, यानी वो पुअर डैड थे। और रिच डैड मतलब ये होता है दोस्तों, रिच डैड मतलब उनके दोस्त के पिता जो वाकई में बहुत पैसे और लग्जरी लाइफ जीते थे, और उनके पिता जो एक ऑफिसर थे, एक अच्छे पोस्ट में थे, पर उनके पास बहुत समय के बाद भी पैसा नहीं होता है। तो दोनों के डिस्कशन को उन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप उसे जरूर स्टडी करिए और हमारे इस वीडियो को भी देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैं पीताम्बर आपको पुनः इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए शुक्रिया करता हूँ। तो हम कहाँ थे? ESBI, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में आपने जाना, इन्वेस्टर पैसे से काम कराता है। तो रॉबर्ट सर ने अपने रिच डैड से जब पूछा तो रिच डैड ने उनको समरी दिया, जो ब्यूटीफुल समरी है दोस्तों, डिट्टो है। देखिए मैं उस समरी को आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जो इम्पोर्टेंट बात, पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए ताकि आपको पैसे के लिए काम करने में पूरा जीवन बिताना ना पड़े। ये इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारा भी यही रोल होता है। हम सभी को धीरे धीरे एक्टिव इनकम में धीरे धीरे कम करते करते हमको पैसिव इनकम की ओर जाना चाहिए, यानी पैसे से काम कराने को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ESBI में इन्वेस्टर क्या करता है? पैसे से काम कराता है। जब आप पैसे से काम कराएंगे तो आपको आर्थिक आज़ादी तो मिलती है, आपको टाइम फ्रीडम भी मिलता है, सोशल फ्रीडम भी मिलता है, और आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है, ना कि कोई फोर्सफुली आपसे काम कराएगा। तो इन्वेस्टर कैटेगरी को हमको अच्छे से धीरे धीरे चलना चाहिए और समझना चाहिए। अब इन्वेस्टर बनना इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं एक किताबी ज्ञान का होना, किताबों को आप पढ़ा आपने, और एक अप्लाई होना। और मैं तो ये कहूँगा अपने से एक्सपर्ट, अपने से समझदार, जो अपने सेक्टर में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे मिले, समझे, उनके संगत में रहें और अपने आप को डेवलप करें। अब देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम इन्वेस्टर कैटेगरी को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप का उसमें चयन करेंगे। तो अगर आप ESBI फार्मूले में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा, मेरे 10 साल के अनुभव में मैंने ये पाया कि बहुत से लोग जो वित्तीय या आर्थिक उन्नति में जोखिम लेना या नहीं लेना, या लाभ लेना या हानि होना, वो सब में पैसे का आर्थिक कैलकुलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मनोवैज्ञानिक, आपने भावनात्मक कंट्रोल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अधिक इमोशन में जब अधिक ग्रोथ होता है तो हमको लालच बढ़ जाता है, यानी ग्रिड, और कम ग्रोथ होता है तो हम हमेशा गिल्ट में आ जाते हैं। तो पैसे के उतार चढ़ाव में पैसे के कैलकुलेशन का उतना महत्व तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके इमोशन, भावनाओं का कंट्रोल होना। तो आप आर्थिक जर्नी में सबसे पहले मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं, उसके लिए आपको तैयार होना है। सबसे पहली बात ये रॉबर्ट सर ने हमें सिखाया है और हमने समझा है, मेरे पर्सनल अनुभव में भी मैंने ये समझा है कि मानसिक रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रहें और तैयार रहें। तो अभी हम सीखते हैं दोस्तों कि सबसे पहली बात है कि ये जो इन्वेस्टिंग की जर्नी होती है, ये जो बुक की समरी में हमने देखा और लाइफ में देखा, वो सबसे पहले आप किस कैटेगरी में होती है, कि अगर आपको आर्थिक उन्नति बहुत तेज़ी से करना है, या आपको धीरे धीरे चलना है, या आपको सेम जैसे हैं वैसे रहना है, तो मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो उसकी 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी में सबसे नंबर 1 होता है सेफ, सुरक्षित। दूसरे नंबर पे होता है कंफर्ट, यानी आप आरामदायक स्थिति में, और तीसरे नंबर पे होता है रिचनेस। देखिए, अगर सेफ, कंफर्ट और रिच 3 कैटेगरी होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट का चुनाव ही सेफ किया है, यानी आपको सुरक्षित होना चाहिए, तो आपका जो ग्रोथ है धीरे धीरे होगा। और आपने कंफर्ट किया, आरामदायक, मतलब जो मिला उसको ही आप सहेजने में लगे हुए हैं। देखिए, एक होता है सेफ, यानी आपने सुरक्षित जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपका ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, आप
एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट सही किया आपने। दूसरा कंफर्टेबल, मतलब आपको जो आर्थिक संपत्ति पूंजी या जो भी एसेट मिला हुआ है उसको आप सहेज रहे हैं, कंफर्ट, आप आगे कुछ ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और तीसरा होता है रिच। ये दुनिया में 100 में 3 लोग ही होते हैं, यानी 97% लोग इसी दूसरे और पहले लाइन पर ही होते हैं, और तीसरे लाइन पे मात्र 3% लोग होते हैं दोस्तों। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इन 3% के पास ही पूरे दुनिया का 95% से ऊपर एवं संपत्ति होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। और बहुत से लोगों से सुना होगा आपने कि यार अचानक से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए अचानक से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन रॉबर्ट सर का कहना है इससे उल्टा, रिस्क नहीं लेना चाहिए, उससे अच्छा हमको ये सोचना चाहिए कि मैं कितना अच्छा शिक्षित या काबिल या कुशल बनूं कि अत्यधिक रिस्क ले सकूं। जैसे मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं इस काम को कैसे कर सकूं, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम नहीं करना चाहिए, इस काम को हमको कैसे करना चाहिए इसे हम नहीं सोचते हैं। रॉबर्ट सर के अनुसार सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, एक लाभ एक हानि। दूसरा जो होता है कि एक पैसा जो है ज़रूरत से कम होना और एक पैसा जो है ज़रूरत से ज़्यादा होना, 2 ही पहलू हैं। एक पैसे की समस्या कम होना या पैसे के अधिक होना। तो हम देखते हैं कि आप खुद गौर करिए, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अपने मानसिक पैटर्न को और पैसे के पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं, तो एकाएक अगर वो रिच भी हो जाते हैं, पुनः 1-2 साल 3 साल में वो गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे की दुनिया 2 ही प्रकार की होती है। रॉबर्ट सर के अनुसार पैसे की दुनिया जो 2 प्रकार की होती है, पहली दुनिया होता है एक संसार में पैसे को कम देखना, और दूसरे नंबर पे होता है पैसे को बहुत ज़्यादा देखना। तो जो व्यक्ति संसार में पैसे को कम देखा होता है, बहुत मुद्दे की बात है, बहुत बातें की बात है, अपने दिल और हार्ट बीट में इसे डाल लीजिए और समझ लीजिए, और दिल दिमाग में मजबूती से इस चीज़ को अपने आप में अप्लाई करने के लिए तैयार कर लीजिए। क्यों दोस्तों? जैसे पैसे की 2 दुनिया होती है, एक होती है जहाँ पैसा कम होना, दूसरा पैसे का अधिक होना। तो अचानक एकाएक जिसकी दुनिया में पैसे कम होते हैं वो अचानक से ऊपर चले जाते हैं, यानी पैसे ज़्यादा जाते हैं। तो चूंकि वो पैसे की दुनिया में कम ही देखा है, तो वो पुनः उसी प्रकार का खर्च करके अब कमी की दुनिया में आ जाता है, क्योंकि उसका मनोविज्ञान हमेशा कम को आकर्षित करता है और अधिक होने के बावजूद भी वो कम जैसा ही क्रिया करता है। तो इसीलिए केबीसी के मैक्सिमम लोग जो कौन बनेगा करोड़पति में अचानक से बहुत पैसा पाए थे, उसमें से 99% लोग पुनः अपनी दुनिया में वापस चले गए, उनके पैसे जहाँ खोने थे खो गए। रॉबर्ट सर के अनुसार बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप समझदारी से समझ के रोज आर्थिक उन्नति के लिए अच्छे तैयार नहीं होंगे ना दोस्तों, तो आपका सारा पैसा और आपका सारा ज्ञान और आपके सारे क्लाइंट, आपके जितने भी नॉलेज और कस्टमर, सब कुछ उसके पास चले जाएगा जो आपसे ज़्यादा अपग्रेड होगा, समझदार होगा। यानी आपको समझदार बनना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक समझदार लोगों के पास वो चीज़ चला जाएगा दोस्तों। तो पैसे की 2 दुनिया, एक पैसे का कम होना और एक पैसे का अधिक होना। तो आपको हमेशा पैसे के अधिक होने पे ही ध्यान देना होगा, तभी आप लग्जरी और लेगेसी को आकर्षित कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिक्के के पहले पहलू पे और दूसरे पहले पे। मैं खर्चा नहीं उठा सकता। मैक्सिमम लोगों को जब मैं सवाल करता हूँ, मैक्सिमम लोगों से मिलता हूँ, अरे यार मैं तो खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन ये सिक्के का पहला पहलू है, हमको उसके दूसरे पहलू पे भी देखना है कि मैं खर्चा कैसे उठा सकता हूँ। खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, खर्चा कैसे उठा सकता हूँ, यही तो सिखाते हैं, यही तो समझते हैं। यही तो रॉबर्ट सर और बहुत से आर्थिक गुरु जो हैं, जो महागुरु है जो फाइनेंस के, वो हमको बताते हैं कैसे इसे हम एफर्ट कर सकते हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते, हम कैलकुलेटेड रिस्क कैसे ले सकते हैं, धीरे धीरे उसके ऊपर हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 1990 में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट हैं, जो एक सुपर रिच भी हैं, उनके पास 1990 में इंडिविजुअल कर्ज $1 अरब का था। मेरे दोस्तों, $1 अरब का पर्सनल कर्ज था और दूसरा उनके कंपनी के ऊपर $9 अरब का कर्ज था। फिर भी उससे बैकअप करके वो रिचनेस माइंडसेट से आज बहुत ही टॉप बिलियनियर में उनका नाम है दोस्तों। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा, इस पूरे समरी में आप कौन सा संसार को देखते हैं, पैसे से कम वाले संसार को या पैसे से अधिक वाले संसार को। तो आप आज से नए सिद्धांत की ओर ध्यान दीजिए। पहले अपने माइंडसेट को चेंज करिए। पैसे में 80% दोस्तों माइंडसेट होता है, 20% कैलकुलेशन होता है। मैक्सिमम लोग 80% कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं।
आज से अद्भुत संसार की ओर देखिए और उस तरीके से जिए, सीखिए और इस नॉलेज को जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नॉलेज को एक्शनेबल नहीं करेंगे तो नॉलेज गाड़ी में पेट्रोल डाल के छोड़ दिया गया कार गैरेज में उसी प्रकार से होगा। जैसे कार में पेट्रोल डाले और गैरेज में छोड़ दिया, आपने उसको कोई यूटिलाइज नहीं किया। नॉलेज को अप्लाई करिए। और मैं पीताम्बर महानंद, आपका बिजनेस एंड लाइफ कोच, आपको तहे दिल से वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं। और अच्छा लगे दोस्तों तो उन तक शेयर करिए जिसकी आर्थिक उन्नति हो, सभी की उन्नति, आपको पुण्य मिलेगा दोस्तों। और भी अच्छा लगे, ऐसा लगता है कि वाकई में ये काम की बात थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू।